Today here Ms. Sajida Rashid with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester with lecture number 24, subject Animal Form and Function 1. Today our topic of discussion is sexual reproduction in invertebrates. So invertebrates are those living organisms having don't vertebral column. उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. These are simple organisms. And how sexual reproduction take place in invertebrates. In sexual reproduction, offspring have unique combination of gene inherited from two parents. So there is the fusion of sperm and egg cell. So offspring receive both combination from parents, mother and from father. So they have both inherited genes from two parents. In sexual reproduction, there are two types of fertilization: external fertilization and internal fertilization. So fertilization is the procedure of union of sperms and eggs. The fusion of gametes is called fertilization. और fertilization की हमारे पास two types हैं, internal fertilization and external fertilization. अगर तो fertilization जो है वो living within body take place, it will be called internal fertilization. अगर fusion of eggs and sperm will take place within internal human female body, it will be called internal fertilization. और external fertilization ऐसी fertilization की type है जिसमें eggs और sperm की fusion जो है without animal body, without female body, it will be take place in the external environment. So first of all, external fertilization, many invertebrates जैसा कि sponges and corals simply release their gametes. Gametes mean eggs and sperm cell into the water. वो अपने gametes जो हैं eggs and sperm को water में ही release out कर देते हैं, in which they live. जिस पानी में, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, वो अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज़ आउट कर देंगे, अलाउंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टू अकर. और इसी तरह अलाउंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो इजाज़त देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेना है, जो प्रोसीजर है, वो फुलफिल हो. अपने गैमेट्स को, जैसे लेट्स सपोज एक फ़ीमेल है वो अपने एग्स ले करके चली जाती है, और सिमिलरली एक मेल आता है तो अपने स्पर्म जब रिलीज़ करता है तो वो वाटर के थ्रू उनकी स्विमिंग होती है. इसी तरह फ्यूजन हो जाती है एग्स एंड स्पर्म सेल की, बट विद इन द इन्वायरमेंट होती है, नॉट विद इन द फीमेल बॉडी. सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दैट हमने बात करनी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद हमने बात करनी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो अदर इन्वर्टिब्रेट्स फ्रॉम फ्लैट वर्म्स टू इंसेक्ट्स. अगर हम फ्लैट वर्म से इंसेक्ट्स की तरफ जाएँ तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. Utilize internal fertilization to transfer sperm from male to female and have structures that facilitate such transfer. So flatworm and insects have reproductive organs to fulfill their fertilization procedure. मेल जो है अपने स्पर्म रिप्रोडक्टिव आर्गन के थ्रू फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, और इसी तरह एग्स एंड स्पर्म की फ्यूजन टेक प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी. सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इट विल बी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हर्मैफ्रोडाइटिज्म. हर्मैफ्रोडाइटिज्म जो है ये कैसा फिनोमेना है. सो एन ऑर्गेनिज्म विद द एट्रीब्यूट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एट्रीब्यूट करता है बोथ सेक्स अकर्स, और उसमें दोनों सेक्सेस के फंक्शन फुलफिल होते हैं, मेल एंड फीमेल के. एन एनिमल हैज़ बोथ फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट विल बी कॉल्ड हर्मैफ्रोडाइटिज्म. ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो विद इन द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट मेल की एबिलिटी भी फुलफ़िल करता है और फीमेल की दोनों फंक्शन फुलफ़िल करता है. मेल एंड फीमेल के एग्स भी प्रोड्यूस करता है एंड स्पर्म, दोनों फंक्शन वो परफॉर्म करता है, मेल एंड फीमेल. इट विल बी कॉल्ड हर्मैफ्रोडाइटिज्म. जैसा कि अर्थवर्म और सी स्लग, समुद्री घोंगे, सिपियाँ वगैरह, अगर आप इनमें देखें तो इनमें दोनों फंक्शन फुलफ़िल होते हैं. अगर मेल जो हैं वो ज़्यादा हैं तो देन ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर फीमेल ज़्यादा हैं और मेल की डेफिशिएंसी है तो देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू मेल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. So after that we have to discuss what are the advantages and disadvantages of sexual reproduction. ये जो sexual reproduction है, क्या इसके benefits हैं और क्या इसके disadvantages हैं, नुकसान क्या हैं and फ़वाइद क्या हैं. First of all, advantages of sexual reproduction. Sexual reproduction से living organism को क्या benefit मिलता है. न्यू genetic
रिकम्बिनेशन अकर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आती हैं। द इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो जेनेटिक वेरिएशंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में कोई डिजीज़ लाहक होती है या डिजीज़ के खतरात लाहक होते हैं तो देन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट है। हो सकता है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो, वो अफेक्टेड हो जाए, लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाएँ। आफ्टर दैट due to different variation survival chances increased by sexual reproduction eliminate lethal mutation। अगर म्यूटेशंस कॉजेज़ होती हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और ऐसी म्यूटेशन जो कि लीथल हैं, डेथ कॉजिंग है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसी लीथल म्यूटेशन विल बी eliminate and will be removed out from their body। Similarly, variation of genetic combinations are produced variety of variation, बहुत ज़्यादा offspring different recombination के and different genetic characters के and behaviors के living organisms and offsprings are produced due to sexual variation, due to sexual reproduction। उसके बाद हमने बात करनी है what are the disadvantages of sexual reproduction। जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने बेनिफिट्स जो हैं डिस्कस किए हैं, अब इसके क्या नुकसान हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन एनिमल कैन नॉट ट्रांसफर एग्जैक्ट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इट्स प्रोजेनी। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे हूबहू बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं करता, उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसे बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं वो अपने माँ बाप जैसे हों, वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं अपने कलर में, अपनी साइज़ में और अपनी हाइट में। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अ रीअसॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम टू द ऑफस्प्रिंग। अब जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ऐसे क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेट्स आते हैं जो मैटरनल और पैटर्नल दोनों में कम्बिनेशंस के थ्रू आते हैं और वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। सेट ऑफ variation will be different due to sexual reproduction। After that, many of the gametes that are released are not fertilized। जैसा कि हमने बात की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्टिलाइजेशन चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इसमें जो गैमेट्स रिलीज़ होते हैं अगर वो वेस्ट हो जाएं पानी में, लेट्स सपोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल ने एग्स ले किए हैं वो वेस्ट हो जाएं और स्पर्म जो हैं उनकी माइग्रेशन ना हो तो इट विल बी लॉस ऑफ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर ही फुलफिल नहीं हुआ। सो देयरफॉर मेटाबॉलिक एफर्ट विल बी वेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एफर्ट्स है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के लिए की हैं, जो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस किए हैं, वो उनकी एफर्ट, वो उनकी एनर्जी वेस्ट जाएगी, क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो वेस्ट आउट हो गए हैं, वो रिलीज़ हो गए हैं, वो डैमेज हो गए हैं, प्रीडेटर्स ने उनको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया है। सो आई रिपीट इट अगेन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिज्म, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन एंड रिकम्बिनेशन आती हैं बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल। सो इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसमें फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म सेल टेक प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, इट विल बी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसी फर्टिलाइजेशन की टाइप है जिसमें एग्स और स्पर्म सेल की फ्यूजन जो है वो इन द इन्वायरमेंट टेक प्लेस होती है, विद इन द फीमेल बॉडी नहीं होती, इट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर्माफ्रोडाइटिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेल के करैक्टर भी शो करता है और फीमेल के भी, विद इन द रिक्वायरमेंट एंड पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी परफॉर्म फंक्शन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल, इट विल बी कॉल्ड हर्माफ्रोडाइटिज्म, जैसा कि अर्थवर्म और सी स्लर्स। उसके बाद आज हमने बात की थी एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले हमने बेनिफिट्स की बात करनी है कि बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस होती हैं, ऑफस्प्रिंग जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं, वैरायटी ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उनमें
डिफरेंट कम्बिनेशन आती हैं, और अगर ऐसी म्यूटेशन जो डिजीज़ वाली हो, अगर वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में चली गई है, तो जो दूसरी डिफरेंट वेरिएशंस है वो ऐसी लिथल म्यूटेशन को क्या कर देंगी, रिमूव आउट कर देंगी, उसको एलिमिनेट कर देंगी बॉडी से, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती। रीअसॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम का एक कम्बिनेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है। इसी तरह अगर गैमेट जो हैं वो रिलीज़ आउट हो गए पानी में, और पानी में किसी प्रीडेटर ने एग्स को खा लिया है, या स्पर्म की माइग्रेशन नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर टेक प्लेस नहीं होगा, और ऐसी स्पीशीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी। डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एफर्ट है फॉर दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये भी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इफ़ यू फील एनी क्वेरी एंड हेजिटेशन, you can ask question at Zoom meeting. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.